रॉयल पहुंचे रॉयल्स के घर। एक रॉयल्स तो खेल रहे बेहतर, दूसरे का निकल रहा दम। टकराएंगे जब दो रॉयल, कौन जीतेगा? आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात, क्योंकि वीडियो भी बनी है रॉयल आज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले द स्पोर्ट्स प्रिंस, यदि आप प्रेडिक्शन से लेकर कुछ जानना चाहते हैं, टॉस प्रेडिक्शन, मैच प्रेडिक्शन और सेशन प्रेडिक्शन, तो द स्पोर्ट्स प्रिंस को ज्वाइन कीजिए। इनका एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कमाल की प्रेडिक्शन ये एप्लीकेशन आपको देती है, कमाल के डेटास और स्टेट्स इनके पास अवेलेबल है। मैच से काफी देर पहले बता देते हैं कि मुकाबले में क्या होने वाला है और मुकाबला किस ओर जाने वाला है। तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए द स्पोर्ट्स प्रिंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। दो टीमें, दोनों के नाम में रॉयल, लेकिन एक का परफॉर्मेंस आसमान पर तो दूसरे का अर्श पर। लेकिन मुकाबला जीतेगा कौन, आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोनों रॉयल एक दूसरे से कम तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी को देख लेते हैं, जहां पर अब तक हुए 29 मुकाबले। राजस्थान रॉयल्स ने 12 बार बाजी मारी, आरसीबी के खाते में 15 मुकाबले गए। लेकिन पिछले 9 मैचेस जहां पे आरसीबी का डोमिनेशन दिखा, 9 मुकाबलों में 7 जीत आरसीबी के खाते में, सिर्फ 2 बार राजस्थान रॉयल्स को जीत मिल पाई है। यह मुकाबला खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम पर, जयपुर के पिच, जहां पर स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी। यूज्ड पिच दोनों टीमों को मिलने वाली है, यानी बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स और क्यूरेटर का मानना है कि पिच पे रोलिंग की गई है, पिच को थोड़ा सा सपाट किया गया है और बल्लेबाजों के लिए बहुत मददगार पिच होने वाली है। पहले बल्लेबाजी के लिए मददगार ये पिच हो सकती है, क्योंकि आईपीएल के 2 मुकाबले इस सीजन के और दोनों उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की। हालांकि आंकड़े तो कहते हैं कि 54 मुकाबलों में से 28 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मैदान पर 8 बार आमने सामने हुए, जिसमें से 4 बार दोनों टीमों ने एक दूसरे को हराया। लेकिन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ, जहां पे राजस्थान रॉयल्स और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका टॉप ऑर्डर, जो अच्छा है, बेहतरीन है, रन बनाने वाला है। यशस्वी जायसवाल आपको इसमें दिखेंगे, जॉस बटलर नजर आएंगे और नजर आएंगे कप्तान संजू सैमसन। रन बनाने की कला इन बल्लेबाजों के पास, पावर प्ले में बहुत तेजी से बैटिंग करने के लिए एबिलिटी आप इन तीनों में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तीनों के बल्ले से इतने अच्छे रन अभी तक निकल कर नहीं आए। राजस्थान रॉयल्स को बेहतरीन स्टार्ट तीनों ने ही अभी तक दिलाई नहीं, जैसी पिछले और 2 सीजन में हमने देखी। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर है जिनका फॉर्म भी लाजवाब लग रहा है, और फिनिशर की भूमिका में मिडिल ऑर्डर बहुत कमाल दिख रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम उभर कर आया रियान पराग का। 3 मुकाबलों में जिस तरह की बैटिंग रियान ने की, खुद को साबित किया, इतने परिपक्व लगे कि मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही बल्लेबाज संभालते हुए नजर आए। फिनिशर की भूमिका में ध्रुव जुरेल, जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी और हर बार ये अपॉर्चुनिटी को भुना भी रहे हैं। ऐसे में सिमरन हेटमायर का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी राजस्थान को फिनिशिंग टच देता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि पेस अटैक बहुत अच्छा है। ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में विकेट लेना जानते हैं और पावर प्ले में लेते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा किया। नांद्रे बर्गर इस पेस अटैक में शामिल हो गए, तो ये पेस अटैक और लाजवाब बन गया है। ऐसे में संदीप शर्मा यदि इस मुकाबले में खेले तो ये पेस अटैक तो और भी लाजवाब और खूबसूरत दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि पेस के साथ साथ स्पिन यूनिट भी राजस्थान की कमाल की है, जहां पे लीडिंग विकेट टेकर्स इनकी सूची में, इनके स्क्वाड में रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल कमाल की गेंदबाजी करते हैं, और इनकी फिरकी से सामने बल्लेबाजी वाली टीम रन नहीं बना पाती और बहुत ज़्यादा बल्लेबाजों को परेशानी होती है। लेकिन वीकनेसेस, जहाँ पे राजस्थान की गेंदबाजी ऑप्शंस थोड़े से कम नज़र आते हैं। कम से कम आप इम्पैक्ट प्लेयर को भी शामिल कर लें तो सिर्फ 6 गेंदबाजी ऑप्शन आप राजस्थान की यूनिट में देखेंगे। इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी भी बहुत है। 1 से लेकर 5 तक आप बैटिंग ऑर्डर टटोले तो इतने बड़े ऑलराउंडर्स नहीं है जितने आप आरसीबी में देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 3 मुकाबले हुए और तीनों ही मुकाबलों में पावर प्ले का एवरेज स्कोर सभी टीमों से सबसे कम राजस्थान रॉयल्स का नजर आता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि की प्लेयर्स का रोल बखूबी नहीं निभा रहा जैसी उम्मीद इनसे की जा रही है। जॉस बटलर बड़ी पारी नहीं खेल रहे, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से इतनी बड़ी पारी हमने अभी तक निकलते हुए नहीं देखी, और ऐसे में बहुत सारे फिनिशर्स वाले बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, जिनके लिए भी चिंताएं राजस्थान कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता आप आरसीबी के खेमे में भी देखेंगे। ऑक्शन टेबल पर गेंदबाजी की समस्या दिख रही थी, लेकिन भरोसा बल्लेबाजों पर था। 3 मुकाबलों के बाद जब चौथी की बारी आई
तो इस बल्लेबाजी यूनिट ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। केजीएफ इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन वही फेल होती हुई नजर आई। इकलौते कोहली संघर्ष कर रहे हैं और 200 से ऊपर रन बनाए। बाकी 4 मुकाबले हो गए हैं, फाफ डुप्लेसिस का बल्ला और ग्लेन मैक्सवेल के बैट ने तो रन नहीं बनाया और 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। ग्लेन मैक्सवेल तो 4 पारी में 2 बार डक का शिकार हुए और 0 पर आउट होकर पवेलियन गए। फिनिशिंग टचेस देते हुए दिनेश कार्तिक दिख जरूर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बात की जाए तो गेंदबाजी से ज़्यादा परेशानी बल्लेबाजी खड़ी कर रही है और बल्लेबाजी एज एक्सपेक्टेशंस खरा नहीं उतर रही। प्रॉब्लम गेंदबाजी की भी है और इनकी बात करना भी ज़रूरी है, जिनकी इकोनॉमी सबसे पुअर, बहुत गेंदबाजी खराब हो रही है, खासकर तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट, जहां पे लगातार बदलाव हो रहे हैं और इन बदलाव के बावजूद भी टीम को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। ऐसे में अल्जारी जोसेफ को पिछले मुकाबले में बाहर किया, रीस टॉपले को खिलाया, लेकिन अंतिम ओवरों में रीस टॉपले की भी खूब पिटाई हुई। पिटाई खूब हो रही है मोहम्मद सिराज की, जिसको इस टूर्नामेंट से पहले एक की प्लेयर और आरसीबी का मेन बॉलर माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इनकी गेंदों पर रन खूब पिटाए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वैशक को खिलाया क्यों नहीं जा रहा। वैशक कुमार विजय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आकाशदीप कंटिन्यू बाहर बैठे हुए हैं। आरसीबी इन 2 गेंदबाजों को कंटिन्यू प्लेइंग 11 में क्यों नहीं खिला रही, ये सवाल और इन सवालों का जवाब आरसीबी को जरूर देना होगा। हालांकि पॉजिटिव तलाशने की कोशिश करें तो डी के फिनिशिंग टचेस देते हुए नजर आते हैं। महिपाल लॉम्ब्रोर बहुत अच्छे दिखे इस सीजन, ऐसे में मयंक डागर जैसा स्पिन गेंदबाज भी यहाँ पे नजर आता है। वैशक कुमार विजय ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, आरसीबी के पॉजिटिव साइड नजर आते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 जिसमें राजस्थान रॉयल्स और इनकी प्लेइंग 11 में सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, इनके साथ आएंगे जॉस बटलर, नंबर 3 पर संजू सैमसन, फिर नाम आता है रियान पराग का, शिमरन हेटमायर दिखेंगे, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन और मुझे लगता है संदीप शर्मा यदि फिट हुए तो 100% वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। युजवेंद्र चहल दिखेंगे, आवेश खान नजर आएंगे और ट्रेंट बोल्ट इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है नांद्रे बर्गर खेलते हुए दिख सकते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 जहां पर भी बदलाव की जरूरत है और इस बदलाव में कहीं ना कहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में एक बार फिर मुझे 2 बदलाव लगते हैं, लेकिन ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस, उनके साथ आएंगे विराट कोहली, नंबर 3 पर अनुज रावत को आना चाहिए और 4 और 5 की जिम्मेदारी ग्लेन मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन को देनी चाहिए। क्या कैमरॉन ग्रीन की जगह विल जैक्स को खिलाया जा सकता है? क्या विल जैक्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और क्या आरसीबी इस बार फिर बदलाव करेगी? लेकिन दिनेश कार्तिक फिनिशिंग टचेज में दिखेंगे, महिपाल लॉम्ब्रोर नजर आएंगे, मोहम्मद सिराज दिखेंगे। मुझे लगता है आकाशदीप को यश दयाल की जगह खिलाना चाहिए और इनकी जगह प्लेइंग 11 में बनती है। रीस टॉपले नजर आएंगे वैशक कुमार विजय। लेकिन बात करें इस मुकाबले की प्रेडिक्शन की, तो पहली प्रेडिक्शन कहती है कि दोनों टीमों के दोनों ओपनर, मतलब चारों खिलाड़ियों में से 2 बल्लेबाज बहुत बड़ा स्कोर बनाने वाले हैं। स्पिनर्स इस मुकाबले में मुझे लगता है ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं और पावर प्ले में राजस्थान से ज़्यादा रन आरसीबी बनाने वाला है। अब मुकाबला कौन जीतेगा, ये प्रेडिक्शन बताने से पहले एक बार फिर मैं स्पोर्ट्स प्रिंस की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। कमाल की एप्लीकेशन है, कमाल का इनका टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप इनका टेलीग्राम चैनल ज़रूर विजिट कीजिए, पसंद आए तो ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि लगातार अच्छी प्रेडिक्शन ये अपने टेलीग्राम पर दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले की, कौन जीतेगा मुकाबला, राजस्थान या आरसीबी? दोस्तों मुझे लग रहा है ये मुकाबला आरसीबी के खाते में जा सकता है और आरसीबी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। आपका क्या कहना है और आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।